विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस नंबर 6 CCT, जिसे आप पीसा का भी पीसा के एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हो। दरअसल पीसा का एग्ज़ाम दूसरा होता है, लेकिन उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है CCT, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें ये इसका जो छठा है पार्ट वो आया है। CBSE ने जारी किया लेटर, और तो KV के जो स्कूल हैं वहाँ पर सारा कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। लेकिन मुख्यतः इस बार क्या है कि पैंडेमिक के चलते, महामारी के चलते ये सारा एग्ज़ाम जो है, अभी तक आप लोग तो विद्यालय में देते रहे हैं, लेकिन अब आप दीक्षा ऐप पर देंगे। कहाँ देंगे? दीक्षा ऐप पर देंगे। तो दीक्षा ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर फिर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। आज हम इसी पर सारी चर्चा करेंगे कि आप कैसे दीक्षा ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर आपको कहाँ पर ये एग्ज़ाम मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, और आप उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या रूल्स हैं और कैसे वो ओपन होगा, और कुछ कैसे खेलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, या फिर कौन कौन सी उसकी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी चीज़ों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप होना चाहिए। ठीक है, दीक्षा ऐप ऐसा दिखेगा आपको, ये है दीक्षा ऐप, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। अब ये है नहीं तो कहाँ से आया? आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। मैं कैसे डाउनलोड किया जाएगा ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग बड़ी आसानी से बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो इसे भी डाउनलोड कर ही लेंगे। ठीक है, गेम्स हैं, ऐप्स हैं, आप लोग डाउनलोड करते रहते हैं प्ले स्टोर से, उसी प्रकार से इसे भी आप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर सर्च बॉक्स में दीक्षा ऐप लिखिए और खुल करके ऐसा ही आपका आइकॉन आएगा, और उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अब इसे हम ओपन करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आइए ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया तो ऐसा कुछ खुल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, आप अगर 7th क्लास में हैं तो 7th में टिक कर लीजिए, 8th में हैं 8th में, 9th में, 10th में, जिस क्लास में है वहाँ टिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आप कोई भी टिक करें उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई क्लास का एक ही पेपर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस KV। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ओपन करना है आपको। ठीक है, तो आइए इसको ओपन करते। ये हमने ओपन कर दिया। अब क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस KV, अब इसे लिखा है चलाएं। तो ठीक है, आप इसको चला दीजिए। तो इस प्रकार से ये खुल करके आ जाएगा आपका। देखिए अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा, तो ओपन होने दीजिए। ये देखिए ओपन हो गया। अब ये इस प्रकार से यहाँ लिख करके आएगा, बिल्कुल ऐसे ही स्लाइड खुलेंगी आपके भी मोबाइल में, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब इससे आप इधर देखिए तीर का निशान लगा हुआ, इसमें आप आगे बढ़ जाइए। अब क्या लिखा है? अबाउट द CCT प्रैक्टिस, द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज एम्स टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स इंगेज विद इंटरेस्टिंग हायर ऑर्डर competency questions and develop the skills of problem solving and critical thinking। तो ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। पीछे जाना है तो इधर तीर बना हुआ है, आगे जाना है तो इधर तीर बना हुआ है। ये हम आगे चले गए। टर्म्स एंड कंडीशंस 2 भागों में है। पहला भाग है दिस क्विज इज बीइंग
एडमिनिस्ट्रेड बाय द CBSE यूजिंग द दीक्षा प्लेटफॉर्म। मैंने पहले भी बताया था कि दीक्षा ऐप पर ही इसे आप ओपन कर सकते हैं और उसी पर आप इसे इस क्विज़ को खेल सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि ये 7वीं से 10वीं क्लास के लिए ही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें स्कूल का जो कोड होता है वो आपको भरना पड़ेगा। जो दूसरा बिंदु है उसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में आसानी से बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, इसमें आपको पेरेंट या गार्जियन का पार्टिसिपेशन का जो कह लीजिए कि इसके लिए एक कंसेंट चाहिए, तो वो आपको होनी चाहिए। अगर आपके गार्जियन या पेरेंट इस बात की कंसेंट नहीं देते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना, तो फिर नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, तो वो होनी चाहिए। फिर चौथा है कि एज ए पेरेंट या गार्जियन आप ए स्टूडेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड। अगर आप गार्जियन या पेरेंट है तो उसके बारे में आपको देना होगा। बाकी आप नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, दूसरी स्लाइड। तो इसमें पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन, तो इसका क्या उद्देश्य है कि जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस CCT प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लर्निंग इन्हेंसमेंट एंड फॉर सिस्टमिक रिफॉर्म पर्पज। एक व्यवस्थित सुधार के लिए और अच्छे से विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, स्किल्स के लिए जो है उनकी लर्निंग स्किल्स जो है इन्हेंस करने के लिए ये किया जा रहा है। हु हैज़ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसे कौन एक्सेस कर सकता है, कौन देख सकता है। तो पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली अवेलेबल विद CBSE फॉर द पर्पज़ स्पेसिफाइड हेयर। यहाँ पर जो भी आप दे रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, उसे केवल और केवल CBSE ही देख सकती है। आगे देखिए, पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर है। बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन बिलो एज ए पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन यू, अगर आप गार्जियन हैं जैसा भी हैं तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। और कंसेंट टू योर वार्ड्स पार्टिसिपेंट इन दिस CCT प्रैक्टिस, अब यहाँ पर आपको भरना है सारी चीज़ें। तो पार्टिसिपेंट जेंडर भर दीजिए, जो भी है मेल फीमेल। ठीक है, ये भर दिया मैंने। उसके बाद पार्टिसिपेंट क्लास 7 8 जो भी है आप भर दीजिए। ठीक है, हमने 7 भर दिया। ठीक है, इसके बाद कोड, अब यहाँ पर कोड जो है आपको जहाँ भी जिस भी विद्यालय के हैं आपको आपके स्कूल से एक लिंक मिला होगा, उस लिंक से भी आप दीक्षा ऐप पर आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जा कर के जब उस लिंक पर जाएंगे तो हो सकता है अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा वो लेटर, तो वहाँ पर उस लिंक से भी जा कर के आप दीक्षा ऐप पर जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर उसी लेटर में जो आपको दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, उसमें कोड दिया हुआ है। तो हर विद्यालय का अलग अलग हो सकता है, तो वो कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। मैं डाल देता हूँ अपने यहाँ का, तो 092 और 606। ठीक है, तो ये कोड हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आप जो है स्कूल का नाम, पार्टिसिपेंट्स स्कूल नेम। ठीक है, तो KV राय बरेली ये हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हिंदी इंग्लिश क्या मीडियम आप चुनना चाहते हैं, तो हिंदी ये मैंने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये मैंडेटरी फील्ड्स, अदर्स आर ऑप्शनल, जो मैंडेटरी हैं वो ज़रूर भरना था, यानी कौन कौन सा, एक क्लास और दूसरा कोड, ये 2 चीज़ें आपको मैंडेटरी थी भरना, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिए। यू हैव ए टोटल ऑफ 90 मिनट्स टू कंप्लीट द क्विज, आपको क्विज को कंप्लीट करने के लिए कुल मिलाकर के कितने मिनट दिए गए हैं, 90 मिनट दिए गए हैं, 90 मिनट दिए गए, 1.5 घंटे का समय आपके पास है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है देयर आर 7 यूनिट्स विद अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस। 7 यूनिट्स हैं और 30 क्वेश्चन हैं, 30 प्रश्न हैं, 7 यूनिट हैं, ठीक है। अब इसके बाद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच यूनिट विल बी displayed first after reading the same. You will be able to see the question on the subsequent pages. जो भी पेज हैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे और आप उनको, हर यूनिट पहले डिस्प्ले होगी और उसके बाद उसके क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहले सारे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और उसके बाद जो भी विकल्प सही हो और सबसे उपयुक्त हो, ठीक हो, उसका आप चयन कीजिए, उसको आप क्लिक कीजिए। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपका हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ठीक है। इस प्रकार से 90 एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। आगे चलिए। हाउ टू टेक द क्विज, आप क्विज कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम साफ चित्र बना हुआ है कि ये जो इमेज बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर इमेज बनी हुई है। डू नॉट क्लिक ऑन दिस मेनू आइकॉन, आपको इसको क्लिक नहीं करना है, जब भी आगे दिखेगा। क्लिक हेयर, ये यहाँ पर ये वाला, ठीक है। क्लिक हेयर इन लार्ज द इमेज, अगर आप कोई इमेज है उसे आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये इस वाले पर जो है आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द बटन टू गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्लिक स्लाइड, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर प्रीवियस स्लाइड पर जाना है, क्वेश्चन पर जाना है तो आप इधर क्लिक करेंगे और अगर आगे जाना है तो ये इधर करेंगे। इधर भी देखो क्लिक हेयर टू ये इधर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर ऑन दिस बटन टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्लिक स्लाइड। अगर अगले पर जाना है तो ये वाला क्लिक करेंगे और अगर पीछे जाना है तो ये वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, क्लिक ऑन दिस बटन, क्लिक ऑन दिस बटन टू डिसलेक्ट द मार्क्ड आंसर। अगर आपने क्लिक कर दिया है कोई आंसर, आपको लगता है कि उसे सिलेक्ट नहीं करना है, चूज नहीं करना है, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। और ये क्या है, ये यहाँ पर ये इसे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। क्लिक हेयर टू एक्सपेंड द क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन देखना, आधा दिखेगा, सोचोगे आगे क्या लिखा है, तो इसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द क्विज विल बी बिगेन व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट, अगर आप क्लिक करेंगे आगे तो फिर क्विज स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया है। अब ये देखिए, पहले तो पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये सारी एक पोयम है। पेन ड्राइव इज़ योर नेम बट यू डोंट लुक लाइक ए पेन इन एनी वे, देयर इज़ नॉट ए सिंगल थिंग येट दे से यू आर पेन ड्राइव। ये पूरी कविता दी गई है, ठीक। इसको पढ़ लीजिए और इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्लीट द डायलॉग्स बेस्ड ऑन द पोयम बाय चूजिंग द ऑप्शंस दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच ब्लैंक। तो अब ये जो है इसे आप देखो, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसे एक्सपेंड कर दिया, क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन दिख गया। इसे आपने वो कर दिया, ये अब इसके ऑप्शन दिख गए। अब भैया आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप क्लिक कर सकते हैं। अब वो सही हो गलत हो आप जानिए, ठीक है। क्योंकि आपने पोयम पढ़ ली है और पोयम के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप सही गलत जो भी दें, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इसी तरीके से आप अपनी क्विज खेलते चले जाइए, ठीक है। ये देखिए सेकंड यूनिट आ गई थी, ये देखिए यहाँ पर पीछे कर लेते हैं सेकंड, ये देखिए पीछे हो गए थे। ये देखिए यूनिट सेकंड, द राइज ऑफ टी फ्लास्क। तो अब हम आगे चले गए, तो ये है। अब ऐसे आप चले जाइए, ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए
उसके बाद इसे हटा दीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसे ऐसे करते हुए आप इसे यूनिट थर्ड आ गई, एंड ऑन द वॉक यूनिट थर्ड, इस तरीके से फिर क्वेश्चन आ गए। फिर ये सारी चीज़ें हैं, फोर्थ यूनिट हो गई है ना, और इस तरीके से फिफ्थ यूनिट हो गई आपकी, सिक्स हो गई फैब्रिक्स, ये आप पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर दे दिए, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यूनिट 7 आ गई। हमने बताया था कि 7 यूनिट हैं, ठीक है। थर्मामीटर्स, अब इसको देखिए, ये दिया है थर्मामीटर के बारे में। अब इसे पढ़ लीजिए आप पूरा इसे। अब क्वेश्चन आ गए। अब आप क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शन वुड यू बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देख लीजिए, चूज कर लीजिए। अब ये जब ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे, देखिए चेंज वेंज करने को दिया है कौन सा ऑप्शन, उसके बाद अब ये आपकी क्विज हो गई कंप्लीट, यू जस्ट कंप्लीटेड। ये आपकी स्लाइड खुल करके आएगी। रिप्ले, अगर आपको फिर से रिप्ले करना है, फिर से देखना है तो देख लीजिए, है ना। और यहाँ पर आपने कितना स्कोर या जो भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, और ये एग्ज़िट का दिया हुआ है। अब आपको मुख्य काम क्या करना है, एग्ज़िट करना है, तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाइए, ठीक है। बस आपका जो है ये सारा कुछ पूरा हो गया, ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से इसे देखे होंगे, समझे होंगे, और बड़े अच्छे से अपना कुछ अटैम्प्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है। इसके बाद तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। बाकी जो आपको लेटर मिला होगा वहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि कोड दिया होगा, ठीक है, तो कोड आपको बताना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, तो आप चाहें तो उस लिंक से ओपन कर लें। लेकिन अगर आपके उसमें दीक्षा ऐप नहीं होगा तो वो पहले आपसे दीक्षा ऐप का भी लिंक दिया है ऊपर, ठीक है। मैं वो लेटर भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। आपको एक लेटर दिया गया होगा, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस नंबर 6, ये इस तरह का लेटर दिया हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दीक्षा ऐप का लिंक दिया गया है, दीक्षा ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो। और उसके बाद ये आपका UDISE कोड दिया हुआ है, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, और ये दिया हुआ है इसका कोड। और उसके बाद अगर आपको इस क्विज पर जाना है तो सीधे यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप उस क्विज पर पहुँच जाएंगे। तो ये मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने देखा, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कुछ अटैम्प्ट करेंगे। धन्यवाद।